हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो एनटीएससी सीरीज में रीजनिंग की जो सीरीज हमने शुरू किया है उसमें आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो अल्फ़ाबेट सीरीज रहने वाला है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स हैं हमें उनको याद रखना पड़ेगा, उनकी पोजीशन को याद रखना पड़ेगा कि किस नंबर पर कौन सा लेटर आता है। अगर वो हमें उनकी पोजीशन के एक्यूरेट पोजीशन के याद हैं तो हम उन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो लेकिन ये पोजीशन हम याद करते हैं बार बार और फिर भूल जाते हैं। तो मेरे पास आज आपके लिए एक ऐसी ट्रिक है कि आप जिंदगी भर इसको नहीं भूलने वाले हो। तो आइए शुरू करते हैं, हम इन नंबर को कैसे याद रखें। तो अभी कोई भी बच्चा है, छोटा बच्चा भी है चाहे, उसको पहली चार पोजीशन याद रहती हैं, ए बी सी डी सबको पता है, बड़ी आसानी से कोई भी निकाल सकता है कि ए नंबर 1 पे है, बी 2 पे है, सी 3 पे है और डी नंबर 4 पे है। तो आगे हमें याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो सबसे पहले हमें अगर हम इन सभी नंबर को याद रखने के लिए ट्रिक की शुरुआत करते हैं तो देखिए सबसे पहले 4 नंबर, एक जैसे ये 1, ए का पोजीशन कितनी है 1, बी की 2 और सी की 3 और डी की 4। तो और ये 4 नंबर सबको याद है कि 3 पे क्या आता है सी और 2 किस पे आता है, 2 नंबर पे बी और 1 पे ए, ये याद रहने वाला है। उसके बाद हम लास्ट के 3 जो लेटर्स हैं हमारे उनको भी आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि जेड का कितना है 26 और ये 24 और ये 25, ये सभी को याद रहने वाले हैं आसानी से। इसकी तो कोई जरूरत नहीं है ना ज़्यादा पे ट्रिक करने की। लेकिन अगर हम यहाँ से देखते हैं ये पोजीशन, ये याद करो, ये तो किस पे आता है, ये किस पे आएगा 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे और ये 25 पे। और इसको क्या बोलते हैं हम, इजोटी। क्या है ये, इजोटी। तो 5, 10, 15, 20, 25। तो आइए चलते हैं, जैसे हमारे 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन हमें याद हो चुकी है। उसके बाद नंबर आता है एफ का। एफ जैसे हम लिखते हैं फिक्स है ना, तो ऐसे ही इसका सेम है 6, क्योंकि क्या होता था मैथ फिक्स होते थे तो क्या लगते थे उसके अंदर 6। तो 6 नंबर पे क्या है एफ। और जी की पोजीशन अगर हम देखते हैं, जी में देखिए यहां पर बिल्कुल 7 लगता है, जी का क्या लगता है 7 की तरह का। तो जी किस नंबर पे आता है 7 नंबर पे आता है। और वैसे भी G7 ग्रुप है एक कंट्रीज का, जो पावरफुल कंट्रीज हैं इस वर्ल्ड की, तो उनका एक ग्रुप है G7। और एच को देखिए आप, ये क्या लगता है एक तरह से डिजिटल 8। तो हमें इसको आसानी से याद हो जाएगा कि ये डिजिटल 8 है। तो एच की पोजीशन याद रखने के लिए डिजिटल 8। और फिर रखते हैं आई कैसे याद रहेगा। बात में बच्चे आजकल पता क्या बोलते हैं पेरेंट्स को, आई नो कहते हैं ना, ये करो आई नो, करते हैं वो करो आई नो। आपने ये नहीं किया और मैं आपको एक बात बताता हूँ तो आपको वहाँ जाना है आई नो। तो हर बात में क्या है आई नो। तो ये 9 नंबर जो रहने वाला है वो किस पे रहने वाला है, यानी कि आई 9 पे रहने वाला है। नो मीन्स हिंदी में 9 और इंग्लिश में 9। और जे का मैंने आपको बताया है 10। उसके बाद आते हैं के। आईपीएल देखा है सभी ने, आईपीएल के अंदर पंजाब किंग्स 11 है, पंजाब किंग्स 11, तो के उसमें रहता है। और इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं, के फॉर किंग। हमारे यहां पर क्या थे पहले किंग, और वो क्या थे एक से बढ़कर एक। और मैं हरियाणा से हूं तो आपको बताता हूं अभी, जैसे हमारे जो ग्रामीण अंचल के जितने बच्चे हैं छोटे, तो वो क्या करते थे 6, 7, 8 क्लास में, तो एक दूसरे को ना क्वेश्चन पूछते थे। कैसे कि आप बताइए इंग्लिश का 11वां अक्षर के है। तो के किस लिए बोलते हैं, क्या मतलब क्या पूछते थे वो कि इंग्लिश का 11वां अक्षर क्या है। तो उसका आंसर था के। लेकिन हमारे यहां पर क्या को के भी बोलते हैं। तो उसमें कहते हैं इंग्लिश का 11वां अक्षर के है, तो वो आंसर में बोलता ऐसे काउंट करके के है। तो हम उसको बोलते नहीं मैंने आपसे पूछा है के है, तो वो बताता था के है। तो ऐसे कंफ्यूज बच्चों को हम करते थे। तो उसके बाद आता है एल। अब बहुत सारे बच्चे क्या हैं, जैसे 10th +1 +2 में बच्चे क्या करते हैं, बड़ी मूवी देखते हैं लव की, है ना। तो क्या होता है लव के बाद उनमें सबका क्या होता है, सबके 12 बज जाते हैं। तो एल किस पे आएगा, याद रखना कि लव में क्या बजते हैं, सबके 12 बजते हैं। तो ये याद रहने वाला है हमें 12 से एल।
और एम क्या है, एम मिडल नंबर है नहीं, क्योंकि टोटल कितने लेटर्स 26, तो उनके मिडल में कौन सा है, एम। तो एम मिडल मीन्स उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 13। और देखिए मैं एम और एन को इकट्ठा याद करता हूं हमेशा, तो एम एन क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ा था एम एन में, तो मुझे वो याद रहता है, मार्कंडा नेशनल कॉलेज। तो फिर मैं क्या करता हूँ 13 और एन को कहाँ पे 14 को, और ओ 15 पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और उसके बाद आते हैं पी की बारी आती है। पी कितने नंबर पे है 16 पे। तो कैसे याद रखें इसको, हम इसको पेयर में याद रखते हैं, पी और क्यू। तो पी प्रिंस और क्यू क्वीन की, भाई 16 ईयर जो प्रिंस है ओल्ड, तो उन्होंने 17 साल की यानी कि 17 ईयर की क्वीन से मैरिज की। याद रहेगा ना, पी क्यू प्रिंस और क्वीन। तो उसके बाद आता है आर। अभी आप सब बच्चे क्या करते हैं, स्कूटी लेके मार्केट में निकलते हैं ना, तो डर किस चीज़ का रहता है, पुलिस कहीं पकड़ ना ले। क्योंकि पुलिस क्यों पकड़ती है, आपसे लाइसेंस मांगती है, तो आपका लाइसेंस नहीं बना। तो लाइसेंस किस एज में बनता है, क्या है राइट एज फॉर लाइसेंस, और राइट एज फॉर वोट क्या है 18 ईयर। तो हम इसको ऐसे याद रखने वाले हैं, आर किस पड़ेगा 18 पे। और एस और टी मैं इनको फिर पेयर में याद रखता हूं, एस और टी हमारी दो कैटेगरी है, एससी और एसटी। एससी और एसटी ऐसी कैटेगरी है हमारे इंडिया में। तो उनमें कितना है 19-20 का फर्क है। क्या फर्क है, इसको याद रखने के लिए हमने किया है ये, सिर्फ उनमें 19-20 का फर्क है। तो हम 19 पे एस और टी 20। अब हमारी बात आती है आगे यू कितने पे रहने वाला है 21 पे। कैसे याद रखें, इसको याद ही नहीं करना, हमने इसकी कोई ट्रिक सीखनी नहीं है। क्यों, ये सिर्फ एक ही हम ऐसा लेटर छोड़ते हैं यहां पर कि जिसकी ट्रिक हम याद ना करें, तो वो हमें याद रहेगा कि हमें इसकी कोई ट्रिक नहीं थी। किसकी नहीं थी, यू की नहीं थी, उसमें 21 नंबर पे था। अगर आप कहो कि इसकी ट्रिक बनाए तो हम बना सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसमें 21 लेटर्स हैं, उससे भी आप इसको याद कर सकते हो। और वी क्या है 22 नंबर पर। अब देखिए आप क्या करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं ना जब कहीं जाते हैं, तो कैसा साइन बनाते हैं, ऐसे वाला। तो 22 विक्ट्री का साइन बनाते हैं ना, तो 22 और हमने क्या करना है, अब ये एम है, एम कितने पे था 13 पे, और ये उल्टा है मैं डब्ल्यू, तो इसमें जस्ट क्या चेंज करना है 23, याद रखने के लिए 23। तो ये देखिए आप सारे, और ये देखो मेरा एक्स वाई जेड, इसको मैंने पहले ही बताया था आपको कि 24, 25, 26, तो पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट हमें याद हो चुके हैं। और अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम अगर इनमें हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए आइए हम आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट इसमें देखने में क्या लगता है, जे 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 जे, सभी में जे जे है ना फर्स्ट, तो फर्स्ट जो हमारा लेटर आने वाला है वो क्या आने वाला है जे। उसके बाद देखिए ए एफ ई एफ, सभी में लास्ट में एफ एफ है ना, तो लास्ट जो अक्षर है हमारा थर्ड वो भी एफ रहने वाला है। और जो बीच मिडिल वाला देखना है हमने, और इसके अंदर देखिए पी आई जी जे ई टी, तो ये जो दो हैं हमारे, ये तो आंसर नहीं होने वाले हैं, हमने सी और डी में से ही आंसर को फाइंड करना है। अभी देखिए इसमें क्या है, ये ए ई आई ओ, क्या बोल रहा है ये वोवल्स, तो इसमें क्या रहने वाला है यू, ए ई आई ओ यू। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे टाइप पैटर्न होते हैं। तो एक ये पैटर्न था, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको नेक्स्ट पैटर्न करवाने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना शुरू कर देना है कि कौन सा जो लेटर है वो किस नंबर पर है। अब W मैंने याद करवाया था आपको कि M 13 है, तो W कितना है 23, और X उससे नेक्स्ट है 24, और C सबको पता है 3 नंबर पे है, और D 4 नंबर पर है, और U मैंने बताया था ना यूनाइटेड स्टेट वाला, या फिर जिसको हमने याद नहीं करना 21, और UV यानी कि ये है 22 पर, और E इजोटी याद कराया था, इजोटी के अंदर ये 5 पे है, और फिक्स और 6
6 यानी कि 5 और 6। और एस टी 19-20 का फर्क है एस और टी में, मैंने बताया था आपको। और जी क्या है, जी 7 कंट्री, और ये डिजिटल 8 आ गया हमारा। तो कितना हुआ आप देखिए डिफरेंस 23, और यहाँ पर -2, फिर -2, अब फिर क्या होने वाला है -2, कितना रहने वाला है 17। और 17 पे क्या बताया था मैंने, क्वीन, इसकी शादी हुई थी ना प्रिंस के साथ 16 ईयर के, तो वो यहाँ पे क्या रहने वाला है क्यू। और इससे नेक्स्ट क्यू आर। और अब यहाँ पे देखते हैं 3, 5 यानी कि 2 प्लस हुए ना, फिर 5 से 7 2 प्लस हुए हैं, और फिर अब फिर 2 प्लस होंगे, कितना आएगा 9। तो 9 डिजिट पे क्या बोला था मैंने, 9 में आई नो, तो क्या आएगा यहाँ पर आई। और आई से नेक्स्ट में क्या रहने वाला है 10 नंबर पे जे, क्योंकि जे इसके भी 2 तरीके हैं। जे मैंने एक तो बताया था इजोटी के अंदर, और एक देखो ये कैसा लगता है, हॉकी स्टिक की तरह लगता है ना ये, तो हॉकी के साथ बॉल भी हो चाहिए ना, बॉल, तो कितना हुआ 10 है ना। राशि एक तरीका और मिल गया हमें जे को याद करने का, तो 10। तो हमारा क्या रहने वाला आंसर क्यू आर आई जे, क्यू आर आई जे, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ZYX, XYZ भी हो सकता है, और ZAB, तो हम लिखते हैं, लिखने से हमारा बिल्कुल जब पोजीशन लिखते हैं ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो Z की कितनी होती है 26 और 25 24, और ये 2 1 26, और ये कितना है 4 3 2, और F कितने पे आता है 6, और ये 5 पे और ये 4 पे। तो अभी देखते हैं यहाँ पर अगर हम करें, देखिए इसमें क्या है 26 में 2 प्लस किए, सीरीज दोबारा से स्टार्ट हो गई है, तो यानी कि 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, और अब फिर 2 प्लस होना है, तो कितना आएगा 8 पे क्या है H। नीचे देखते हैं स्टार्टिंग में H सिर्फ एक का है, यही हमारा आंसर है। लेकिन हम नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, 25 1 3, फिर हमारा 2 2 प्लस है, तो यानी कि इसके बाद कितना आएगा 7। और यहाँ पे देखिए 4 5 6 3 2 1, ये ऐसे भी सीरीज बनी हुई है, तो 8 7 6, तो 7 पे कौन सा रहने वाला है G, और 6 पे F। ठीक है, तो ये हमें पैटर्न को ढूंढना है कि पैटर्न उसमें क्या लगा हुआ है, बस उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A3PC5N, और जैसे बीच में इसमें क्या है एक न्यूमेरिकल आ गया है, अल्फाबेट्स के बीच में न्यूमेरिकल आ गया, तो हम ऐसे क्वेश्चन भी हमें आते हैं, और ये NTSC में मींस आया भी हुआ है, शायद मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सी ईयर में है, लेकिन ये मैंने देखा था एक बार, ये क्वेश्चन NTSC में आया हुआ है। तो आइए करते हैं इसको। जैसे A एक इस पे है 1 पे, और C 3 पे, E इजोटी 5 पे, और G7, ठीक है। और जैसे 3 5 8 12, कितना कितना प्लस है 2 3 प्लस, और इसके बाद 4 प्लस, तो बीच में क्या रहने वाला है हमारा 5 प्लस, यानी कि 17। और A3 इसके अंदर भी कितना प्लस है 2 2 2, तो यहाँ पर क्या होने वाला है 9, तो 9 पे क्या आता है हमारा I। और अब देखते हैं P कितने पे आता है, मैंने बताया था आपको प्रिंस और क्वीन कितने पे 16 पे, और N 14 पे, K 11 पे, और G 7 पे। अब क्या है 16 14, इसमें क्या है -2 -3 -4, तो क्या रहेगा -5, तो इसमें क्या आएगा 2, और 2 पे क्या रहेगा B, तो आंसर क्या रहेगा हमारा C। ठीक है, तो करते हैं अगला। देखिए इसमें क्या TYUNSOHMT, नेक्स्ट क्या रहने वाला है, तो उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि उसके ऊपर हमें उसकी पोजीशन लिखना शुरू कर दें। तो T क्या था T20 बताया था ना, और Y XYZ, यानी कि ये क्या रहेगा हमारा 25, और U वही 21 USA वाला, और N M और N के लिए याद रखने के लिए बताया था M 13 पे है तो N 14 पे है, और S SC और ST बताया था मैंने 19-20 का फर्क है, और O 15 इजोटी के अंदर आता है, और H डिजिटल 8, और M फिर आ गया ना MN 13, और I नो
तो हमें बार बार जब भी हम क्वेश्चन करें तो ऐसे रिपीट करके बोल बोल के हमें करना है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उतने ही हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अभी देखें ये 20 है और ये कितना है -6, और ये फिर -6, तो अब क्या फिर रहने वाला है -6, यानी कितना आएगा 2 पे कितना आएगा b। देख लेते हैं, वैसे तो b से स्टार्ट होने वाला एक ही है ये हमारा, तो आंसर क्या रहेगा a। चेक कर लेते हैं, ये कितना है 25, इसमें फिर माइनस क्या है 6, इसमें क्या फिर -6, तो इसमें फिर क्या होने वाला है -6, यानी क्या आएगा 7। तो 7 पे क्या होता है 7g। वैसे तो हो गया, सी अगर थर्ड करना है तो आप करके देख सकते हो। वैसे हमारा आंसर ए है BGC। ठीक है, तो चलिए बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निकालना है, ऐसे नहीं है कि सर जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, सभी बच्चे इसको कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा इसको टाइम से करेगा वो स्कोर कर पाएगा, क्योंकि मैट के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, तो 100 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे हम इसको देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है। ये भी नहीं है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया किसकी पोजीशन क्या है, एम की लिखो भाई 13 है, ए लिखो 1 पर है, तो ऐसे करके। लेकिन कई बार कुछ और भी लॉजिक हो सकता है, तो जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ अलग लॉजिक का मुझे नज़र आ रहा है, तो देखते हैं इसमें MAAL और MAALM। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि M को नेक्स्ट में इन्होंने लास्ट में रख दिया, यानी कि फर्स्ट लेटर को उठा के लास्ट में रख दिया, यहाँ पर देखिए, और फिर ए को उठाया और यहाँ से ए को उठाया और लास्ट में रख दिया, फिर एल को उठाएंगे और लास्ट में रख देंगे। तो क्या बनने वाला है हमारा, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, तो क्या बनेगा MAAL। तो हमारा आंसर क्या है B। तो हमें इस तरीके से भी सोचना है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में बस ऊपर नंबर लिखना शुरू कर दो इस पोजीशन पे, क्योंकि अगर आप एक बार आपने इसके ऊपर नंबर लिख लिए तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि इनका क्या रिलेशन बनेगा, क्या रिलेशन बनेगा, बाद में याद आएगा, तब तक टाइम निकल जाएगा। तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को एक बार देखना जरूर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। AHDL GP JT, तो ऐसा कुछ स्टार्टिंग में दिखाई नहीं दे रहा, इनके पोजीशन लिखना शुरू करते हैं। A की 1, D की 4, G की 7 और की 10, तो कितने कितने का है 3 3 3 3, तो इसमें क्या आएगा 13, और 13 पे क्या है M। H कितना है 8 पर, और ये कितने हैं 12, और ये 16, और ये 20, क्या रहने वाला है 24 मीन्स x रहने वाला है। तो आंसर क्या है B। कितना सिंपल है ना, जितनी एक्सरसाइज करोगे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन सिंपल होते जा रहे हैं, लेकिन ये सिंपल नहीं है इतने, तो लेकिन प्रैक्टिस करते चलोगे तो आपको मुश्किल क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल लगने लगेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा मुश्किल लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं। अब इसके अंदर बीच में मिसिंग नंबर है, हमने उसको फिल करना है, तो देखते हैं। तो लिखते हैं इनके, कोई लॉजिक हमें वैसे तो नज़र नहीं आ रहा है, तो चलो इनकी पोजीशन लिखते हैं। तो ओ हमने कितने बताया था आपको 15 पे, और ये 2 पे, D 4 पे, और R बताया था राइट्स कब मिलते हैं 18 ईयर की एज में, और ST मैंने बताया था ST में 19-20 का फर्क है, और Z 26, B 2, और V जो बताया था ना विक्ट्री वाला साइन है, और U USA वाला 21, और Y XYZ यानी कि 25, और A 1, और XYZ यानी कि 24, और ये मैंने बताया था ना M का उल्टा, और उसकी M के साथ रिलेट किया था 23, और XYZ यानी कि इसमें क्या आएगा 24, और ये 26 और 26। अब देखते हैं नंबर को, 15 ये मिसिंग है, 19 21 23, इसका मतलब है 2 2 प्लस है, तो यहाँ पे कितना आएगा 17, और 17 पे कौन आता है, बताया था ना मैंने कि क्वीन आती है प्रिंस के साथ, तो यहाँ पर क्या रहेगा Q,
और नेक्स्ट का फाइंड करते हैं यहाँ पर 2, उसके बाद 26, 25, 24, यानी कि इधर से एक अप आ रहा है। तो इसमें क्या होगा नेक्स्ट, 26 से आगे हम उसको सीरीज को शुरू रखते हैं, तो यानी कि Z के बाद क्या आता है A, तो 1 पे क्या आएगा यहाँ पर A। ठीक है, अभी हम इनको इसमें फाइंड करते हैं। Q और A स्टार्टिंग में अगर दो इसके अंदर ही है, सिर्फ Q और A सिर्फ एक ऑप्शन में है, अगर ये ज़्यादा ऑप्शन में हो तब हम आगे काम करते हैं। तो हमारा आंसर क्या है ये, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है। आप आगे निकाल के इसको देख सकते हो आगे भी। तो आगे करें, चलो करके देखते हैं C कैसे आएगा। ये पे कितना है 4, और यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है फिर वही है 1 1 1, तो 3 रहने वाला है। 3 नंबर पे क्या आएगा C। तो अगर निकालते हैं इसको भी निकाल के देखते हैं कि T कैसे आ रहा है हमारा। 18, 22, 24, इधर से 2 2 2 प्लस है, तो यहाँ पे कितना आएगा 20, तो 20 पे क्या रहता है T। तो हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। तो अगर हमें दिखाई दे फर्स्ट देखने से ही कि कहीं कोई लॉजिक बिल्कुल इजी तो नहीं है ना, इसमें इजी कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तो हम लिखना शुरू करते हैं उनकी पोजीशन। तो V कितने पे आता है 22 पे, विक्ट्री का मैंने बताया था, और T20, R 18 ईयर में राइट्स मिलते हैं, और P वही प्रिंस 16 ईयर का, और M और N की पोजीशन बताई थी मैंने, उसकी 13 थी, इसकी 14, और L लव वाला 12, और J हॉकी वाला 10, और डिजिटल 8, और F क्या था फिक्स 6, और D 4, B 2, और ये 26, और X Y Z जो मैंने बताया था आपको 24, V 22, और T 20, और ये फिर आ गया R 18 वाला। तो अब इनके अंदर देखते हैं कितना हुआ -8, ये क्या हुआ -8, और फिर हुआ -8। अब 6 में से 8 माइनस हुआ 24 कैसे आया, क्योंकि हमारे 26 हमारे पास लेटर है, तो फिर हमें दोबारा से शुरू करते हैं, और फिर यहाँ से -8 करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 पे क्या रहता है P। फिर यहाँ पे देखते हैं, वैसे तो अगर हम इसमें देखें J L N P, एक ही है हमारे पास P वाला, तो ये क्या है हमारा आंसर है। लेकिन हम सेकंड भी चेक कर लेते हैं, इसमें से कितना माइनस हुआ 8, इसमें से कितना माइनस हुआ यहाँ पर 8, तो फिर माइनस हुआ 8, तो 22 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, और 14 पे क्या है N, तो हम और कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि हमारा आंसर D है। तो यही तक आज हम इसी वीडियो में इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तो जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हो सके अगर आपके रिलेशन में कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10th क्लास में हैं जिन्होंने NTSC का एग्ज़ाम देना है, तो प्लीज़ उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।